सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट स्ट्रेट यानी कि जल संधि, या हिंदी में इनको क्या बोल देते हैं, जल डमरू मध्य। ठीक है, जल संधि बोल लो या जल डमरू मध्य बोल लो, लेकिन स्ट्रेट क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ द स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है, किसे स्ट्रेट कहते हैं आप। देखिए अ नैरो वाटर बॉडी, एक सकरा जल निकाय बिटवीन के मध्य में टू पीसेस ऑफ लैंड, दो स्थलों के मध्य में, दैट कनेक्ट टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, जो कि दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। सच ए सी ओशियन इज कॉल्ड स्टेट, या तो वो सागर हो सकता है या वो महासागर हो सकता है। क्या कहेंगे, जल संधि उसको कहते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अ नहरो, ठीक है, आप देख रहे हैं ये नहरो, नहरो यानी कि सकरा वाटर बॉडी। ठीक है, ये सकरी जल निकाय तो है, बिटवीन टू पीसेस ऑफ लैंड, यानी दो पीसेस ऑफ लैंड के बीच में एक फंसा हुआ इस सकरा जल निकाय है। ठीक है, जल का रास्ता है। दैट कनेक्ट, जो कि जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, यानी बॉडीज ऑफ वाटर को जोड़ रहा है, बड़ी बॉडी ऑफ वाटर को। ठीक है, जैसे कि सी, सी यानी कि सागर, ठीक है, और ओशियन यानी कि महासागर। ठीक है, महासागर इज कॉल्ड स्टेट, इसको क्या बोलेंगे, जल संधि। इज दैट क्लियर। ओके, जल संधि बोल लो या जल डमरू मध्य बोल लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि सीज और ओशियन में क्या डिफरेंट है। देखो सीज होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं सागर, एक बहुत बड़ा पानी का एरिया, वो बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो कि कॉन्टिनेंट के अंदर होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सी। और ओशियन क्या होता है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी जो कि कॉन्टिनेंट को ही अलग कर देती है, इसको हम बोलते हैं क्या, ओशियन, महासागर। ठीक है, ये अंतर रहता है। और जनरली जो कॉन्टिनेंट होते हैं या कंट्रीज होती हैं, उनकी जो कोस्टल लाइन होते हैं, तो उसकी जो लोकल एरिया को, लोकल वाटर बॉडी है जो ओशियन का एरिया है, उसको भी हम सागर बोल देते हैं। ठीक है, या बहुत बड़ी लेक हो या बहुत ही ज़्यादा बड़ी लेक हो, लार्ज लेक। ठीक है, जो कि इनलैंड वाटर बॉडी होती हैं, ज़मीन के अंदर जो दिख रही है ना, इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो, तो उसको भी हम सागर बोल देते हैं। ठीक है, सी बोल देते हैं। जैसे कि कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो कैस्पियन इसको सी बोल देते हैं, ना कि कैस्पियन लेक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर। ओके ऐसे डेड सी, ये सारी की सारी लेक्स हैं, तो ये बहुत बड़ी लेक होती है तो उनको सी बोल देते हैं। तो सी क्लियर हो गया, ओशन क्लियर हो गया, और आपको स्टेट क्लियर हो गई। ठीक है, स्टेट में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रसिया है, तो ये एशिया है, एशिया का पार्ट है तो रसिया। ये अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है, और यूएसए और कॉन्टिनेंट कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो रसिया और उनके बीच में एक स्टेट निकल के जा रही है, ये आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बेरिंग स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, बेरिंग स्ट्रेट, यानी बेरिंग की जल संधि। किस किस को बोल रही है, देखो ये रसिया का जो है ना, ये है कौन सा, रसिया का है चुकची पेनिनसुला, चुकची का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पेनिसुला क्या होता है, तो पेनिसुला होता है, देखो थ्री साइड एक ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर बॉडी, ट्रायंगुलर लैंड पीस, ट्रायंगुलर लैंड पीस यानी कि त्रिकोणीय स्थल आकृति जो कि तीनों साइड से जल से घिरी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप, अथवा इंग्लिश में पेनिसुला। इज दैट क्लियर। ओके, तो ये क्या है, चुकची का प्रायद्वीप है। देखिए ना, चुकची सी, मैंने बोला ना सी जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, लेकिन ओशियन से बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये देख रही लोकल, लोकल लोकल ओशियन को भी बोल देते हैं। ठीक है, लोकल ओशियन किसी कंट्री के पास में, तो उसको हम सी बोल देते हैं। तो चुकची पेनिसुला, और ये आपका अलास्का को जोड़ने वाली जो स्टेट है उसको बोलेंगे बेरिंग स्टेट। ये सकरा रास्ता जा रहा है, इसको बेरिंग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, ये दो कॉन्टिनेंट को भी जोड़ रही है, एशिया को जोड़ रही है और नॉर्थ अमेरिका को भी जोड़ रही है। ठीक है, पहले कहावत चलती थी इनके बीच में ये पुल हुआ करता था, तो लोग एशिया से नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाया करते थे पुराने टाइम पे। ठीक है, इज दैट क्लियर। ओके जी, आप देख पा रहे हैं जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड
पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में इतनी सारी स्टेट हैं, उनमें से तकरीबन 50+ स्टेट रहे, ठीक है। और 50+ में तकरीबन 20+ तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्यों है, कैसे हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे कि उनका क्या महत्व होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इनको याद करना जरूरी है, क्यों इनको जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया बेरिंग स्टेट, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये एशिया है आपका, ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो पीछे जाकर जुड़ेगा गोल धरती, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जब ये धरती कर्व कर जाती है तो बेरिंग स्टेट इसको जोड़ती है। ऐसी एक कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाली स्टेट और देखो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, देखो ये देख रही है, ये अफ्रीका है, और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, यूरोप, ये वाला, ठीक है। तो अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाली ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। यहाँ पे पड़ता है आपका मोरक्को, मोरक्को, यहाँ पड़ता है आपका स्पेन, जो कि यूरोप में है, और ये मोरक्को किसमें, अफ्रीका में, ठीक है। ऐसे इंडिया की बात करें, पाक स्टेट, देख रहे हैं, पाक स्टेट, जो कि श्रीलंका और इंडिया को जोड़ती है, इंडिया को तमिलनाडु जगह ये, और श्रीलंका को जोड़ती है, ठीक है। मलक्का स्टेट देख रही है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और किसको जोड़ रही है, थाईलैंड को जोड़ रही है, मलक्का स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का। तो इस तरह से पूरी पूरी दुनिया में स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज होगी कि यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ईरान से इजराइल को वॉर हुआ था, तो इसने बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे, जिससे कि ऑयल की सप्लाई जो है इंडिया के लिए और चाइना के लिए रुक जाएगी। 20% प्लस ऑयल सप्लाई यहीं से होती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है, स्टेट। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब बात करेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ में जो प्लेट पड़ी हुई है आपको पता है अंदर, उस पर ही हमारे जो आपके कॉन्टिनेंट हैं, समुद्र, सब उसी पे तैर रहे हैं। जब जब टेक्टोनिक प्लेट यानी अर्थ की उनमें प्लेट्स में जो है कुछ हलचल होती है, तो क्या होता है, वो क्रस्ट वाला पार्ट है, यानी सरफेस ज़मीन वाला पार्ट है, वो हट जाता है, ठीक है, और फॉल्ट बन जाता है, सबमर्जम लैंड, जिससे कि क्या मिलती है, स्टेट मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला हिस्सा है, ये बेरिंग स्टेट है, ठीक है। तो ये कभी एक टाइम पे जुड़ा हुआ होगा, हिस्सा होगा, ये आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे, दोनों प्लेट यहाँ बीच में से हटी, और बीच में से क्या आ गया, क्रैक आ गया। क्रैक आने के बाद ये पानी जो है इसमें भर गया, स्टेट बन गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए तो बताया बेरिंग स्टेट रसिया और यूएसए, मैंने अभी बताया था, रसिया में आती है और अलास्का यूएसए में, फॉर्म ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। इरोजन एंड वेदरिंग, कॉन्टिन्यूस इरोजन ऑफ लैंड मासेस बाय सी वेव्स, रिवर्स और ग्लेशियर मेक्स नैरो पैसेज ओवर, ठीक है, स्टेट। जैसे डोवर स्टेट बताइए इंग्लैंड में, तो ये डोवर स्टेट है इंग्लैंड में, आप देख पा रहे हैं, मैं बताऊँ ये वाली, ये है डोवर स्टेट, ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड है। तो इसमें क्या होता है कि लगातार पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है समुद्र का, और वो इस वाले हिस्से को काट दे रहा है, ठीक है। इसमें पतला सा रास्ता बन जाता है, हल्का सा पतला सा, ठीक है। ये पूरा का पूरा लैंड है, ये भी पूरा लैंड है, तो ये स्टेट बन गई आपकी, ठीक है, इस तरह से बन जाती है। इरोजन एंड वेदरिंग, इरोजन को बोलते हैं कटाव, ठीक है, कटाव क्षरण, वेदरिंग। तो कॉन्टीन्यूस इरोजन होता है, लगातार कटता जाता है, लैंड जमीन कटती रहती है, ठीक है, पानी से, रिवर से, ग्लेशियर के पानी से धीरे धीरे सालों का वक्त लगता है, करोड़ों सालों तक बनती है, ठीक है, इस तरह से। वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है, कोलैप्स ऑफ वॉल्केनिक लैंड और मूवमेंट ऑफ मैग्मा क्रिएट इन, ये जब कोई ज़मीन है उसमें मैग्मा निकलता आ रहा है, निकलता आ रहा है, तो बार बार निकलेगा, बार बार निकलेगा, तो ज़मीन को काटेगा, काटेगा, जैसे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो ये पानी इसमें अंदर भर जाएगा, तो इसको स्टेट बना देगा, ठीक है। जैसे कि सुंडा स्टेट बिटवीन जावा, इंडोनेशिया एंड सुमात्रा, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ उसको, देखो सुंडा स्टेट ये रही, सुंडा स्टेट, ये जावा है, ये सुमात्रा है, और ये दोनों ही किसके आइलैंड है, इंडोनेशिया के आइलैंड है। इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो तकरीबन 4-5 आइलैंड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। जैसे सुमात्रा है, जावा है, बोर्नोई है, ठीक है, इस तरह से ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो इंडोनेशिया के आइलैंड में ये स्टेट बनी हुई बीच में, देख रहे हैं, सुमात्रा और जावा के बीच में। तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, यहाँ पे वॉल्केनो है, आपको पता है एक्टिव वॉल्केनो रहता है सुमात्रा पे। तो यहाँ पे, यहाँ से क्या है, मैग्मा निकलता रहता, निकलता है, तो इसमें बीच वाले रास्ते को काट दिया, तो क्या बन गया, स्ट्रेट बन गई, ठीक है। तो ऐसे वॉल्केनिक लैंड से बन जाती है। राइज इन सी लेवल, देखिए ज़मीन है,
ठीक है, इस तरह से कोई ज़मीन है। अब इसमें होता क्या है, अचानक से पानी भर जाए, ठीक है। जैसे ये इसको देखते हैं, जैसे ज़मीन थी कोई पहले कनेक्टेड थी, ये कनेक्टेड होगी पहले, ठीक है, इस तरह से। और अचानक से क्या हुआ, जो समंदर का जो पानी है, वो ओशियन वाटर है, वो राइज करना शुरू कर दिया, यानी उठना, ग्लेशियर पिघलने लग गए। तो पानी का लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। तो ये जो निचली ज़मीन है ना, निचली ज़मीन क्या करेगी, सबमर्ज कर जाएगी और ये रास्ता बना देगी। इस तरह से क्या बनेगी, स्ट्रेट बनेगी। तो कैसे बनेगी, ठीक है। ठीक है, राजन सी लेवल यानी मरीन ट्रांजेक्शन उसको बोलते हैं। यानी कि जब समुद्र का पानी बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र का पानी बढ़ गया और ये जगह जो थी थोड़ी सी निचली थी, जब पानी यहाँ भर गया, रास्ता आपने देखा होगा, गाँव में भी देखा होगा, शहरों में कहीं पे देखा होगा, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ऐसी बनी है। तो जो मोरक्को है, ये वाली है, ये वाली स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये है। तो यहाँ पे क्या, समुद्र का जो पानी इसमें भर गया है, ठीक है। भरने के बाद ये स्पेन है, यूरोप का, ये अफ्रीका है, मोरक्को है, इसमें ऐसे इसमें बीच में स्टेट बन गई, ठीक है, जल संधि बन गई। देखो जो मैन मेड है ना, मैन मेड और मैन मेड है, या इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं क्या, कैनाल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्या होता है, जब नेचुरली कोई चीज़ नहीं बनी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है, हम एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे हमें एक सकरा रास्ता दिख जाए, और उसमें एक इस्थमस हो। इस्थमस यानी एक नैरो पीस ऑफ लैंड हो। देखो जैसे कि मैंने कोई ज़मीन ले ली, ठीक है, इस तरह से, लेकिन इसमें क्या है, एक जगह ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, ज़मीन सकरी है ये, और सकरी ज़मीन है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, फिर तोड़ेंगे, तोड़ के फिर हम इसमें क्या बना देंगे, ऐसे करके स्ट्रेट बना देंगे, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो फिर इसको क्या बना देंगे, स्ट्रेट, ऐसे ही। इसको क्या बोलते हैं, कैनाल फॉर्मेशन, ठीक है, कैनाल फॉर्मेशन। तो कैनाल कैसे बनती है, बाई ब्रेकिंग अ इस्तुमस। इस्तुमस बोल स्थल डमरू मध्य, यानी कि किसी दो क्षेत्रों में जहाँ पानी है, जहाँ पतली सी एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, पीस ऑफ लैंड है, इसको क्या बोलते हैं, इस्तुमस, स्थल डमरू मध्य, ठीक है। विद वाटर ईस्ट साइड, जो कि चारों तरफ उसके पानी होता है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, चारों तरफ पानी। तो इसमें क्या है, अगर इसको हटा देंगे ना, तो पूरा पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। रास्ता साफ होता, रास्ता फिर ऐसा बन जाएगा, फिर आराम से अपनी जो है पानी का जो निकालो, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या होगा तो बाई कैनाल मेकिंग से हम बना सकते हैं। तो वो एक स्टेट तो हुई, स्टेट तो नहीं, जल संधि तो होगी। तो अ नैरो पीस ऑफ लैंड विद वाटर इन ईस्ट साइड दैट जॉइंस टू पीस ऑफ लैंड, इसको स्थुमस बोलते हैं, स्थल डमरू मंडल। तो बाई ब्रेकिंग स्थुमस, तो हम इस स्थुमस को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे, काट के बना देंगे। इस एग्जाम्पल की पनामा कैनल, सुइज कैनल, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, पनामा कैनल, सुइज कैनल। इन्होंने क्या है, लाखों का फ्यूल बचाया, ठीक है, लंबा सफ़र बचाया इन्होंने, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको दिख रही है ना, यहाँ पे दिख रही होगी एक सुइज कैनाल, ये इसमें नाम नहीं बता रहा का, ये वो सॉरी सुइज कैनाल नहीं, पनामा कैनाल, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका आपका कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या था, एक पनामा कैनाल उन्होंने बनाई, पहले ये फ्रांस ने बनाई थी पनामा ने सबसे पहले। तो होता क्या था, तो यहाँ से यूएसए का कोई भी वो आया, कार्गो शिप आया, जहाज आया, पानी आया, तो उसको बाई चांस यहाँ से यहाँ बिजनेस करना हो, ठीक है, इधर ले जाना हो चिली साइड में, तो इतना लंबा सफ़र करके आना पड़ता था उसको, ठीक है। अगर इसको खुद के ही इस तरफ जाना हो तो इस तरह से जाना होता था, तो बड़ी दिक्कत थी। तो इसको पहले सबसे पहले फ्रांस ने बनाया था, सबसे पहले पनामा कैनाल को। तो यहाँ पे एक शहर पड़ता है, देश पड़ता है पनामा, कंट्री है यहाँ पे पनामा। तो पनामा में उन्होंने देखा कि जहाँ पे एक स्तूमस्त है, कोई सकरा रास्ता है 25-30 किलोमीटर का लगभग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस 20-25 किलोमीटर रास्ते को काट के एक कैनाल बना दी। कैनाल बनने से क्या हुआ,
पहले जो सामान यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ता था ना, इस तरह से ले जाना पड़ता था, अब वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है। इससे क्या होगा, फ्यूल सेविंग, टाइम सेविंग, इस तरह से। तो ये पनामा कैनल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। फिर बाद में से को यूएसए ने बनाया, तो यूएसए ने इसका ले लिया, बदले में कहा कि पनामा वाले जो लोग हैं ना कंट्री, आपको बदले में इसका टैक्स मिलेगा, जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको टैक्स मिलेगा। और उसका ठेका जो था यूएसए ने ले रखा। पहले तो फ्रांस ने ले रखा था, क्योंकि फ्रांस ने बनाया था, अब यूएसए ने ले रखा है। यूएसए ने कहा कि अब इसका ठेका हमने ले रखा है, हमने पैसा लगाया है, हमने बनाया है, इसलिए इसका 80% रेवेन्यू जो है हम लेंगे, ठीक है। बाकी 20% एज ए टैक्स के फॉर्म में पनामा कंट्री लेगी, ठीक है। लेकिन पनामा वाले लोग कहते हैं कि नहीं, अब मुझे परमानेंट चाहिए, क्योंकि हमारा देश है, तो इसमें पनामा वर्सेस यूएसए ये होता रहता है इनमें आपस में, ठीक है। ये हो गई एक पनामा कैनाल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जगह, ये कौन सी है, ये ठीक है। यहाँ पे एक स्यूज कैनाल बनाई हुई है, स्यूज कैनाल, स्यूज कैनाल। ये आपका इसको बोलते हैं रेड सी, रेड सी इसको बोलते हैं, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। तो स्यूज कैनाल इस वाले रास्ते को काट के इन्होंने रास्ता बनाया। उससे होता क्या है कि जो ईरान वगैरह जो गल्फ़ कंट्री हैं, तो यहाँ पे तेल सबसे ज़्यादा मिलता है, तो तेल लाने के लिए उन्होंने इसको इस तरह से सफ़र करना पड़ता था यूरोप के लिए, ठीक है। एशिया के लिए भी इस तरह सफ़र करना पड़ता था, वो तो अभी भी करते हैं। तो उन्होंने यहाँ से ऐसे रास्ते को काट दिया, कैनाल बनाई। तो स्यूज कैनाल बनने का क्या है, मेडिटेरियन सी में गए तो आराम से ये क्या है गल्फ़ कंट्री एंड यूरोपियन कंट्री के बीच में क्या होने लगा, ट्रेड होने लगा आसानी से, ठीक है, इजी हो गया। तो इसीलिए कैनाल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेट जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेड की तरह से की हुई हैं, वॉर में भी हैं, ओशियन में, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है स्टेट। इसलिए लोगों ने क्या है इसको मैन मेड बनाया, आर्टिफिशियल बनाया, इसलिए क्या बोले कैनाल फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? ओके। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। स्टेट्स की जो है फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि स्टेट जो होती है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। देखिए पहले उसकी विड्थ देखी जाएगी, क्या चौड़ाई है, यानी कोई जगह है, मैंने आप बताया था, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखा जाएगा, देखा इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अगर ज़्यादा पतली है तो उसमें सिप नहीं निकाल पाएंगे, पहली चीज़। तो होता क्या है कि कई तरह मिलते हैं, फ्यू किलोमीटर में मिल सकती है। जैसे कि बोस्फोरस की स्टेट है वो दुनिया में सबसे कम, यानी सकरी नैरोएस्ट स्टेट है, उसको बोस्फोरस की स्टेट है, वो तकरीबन होती है 700 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम है। अब 1 किलोमीटर तो होता काफ़ी है, लेकिन जहाज बाज आते हैं, बाईस सारी चीज़ होती है, दिक्कत रहती है, ठीक है। और ब्रॉड टू 100 कई किलोमीटर से जा सकती है, जैसे कि 400 किलोमीटर की लंबी है सबसे ज़्यादा कौन सी, मोनजाम्बिक चैनल। ये मोनजाम्बिक चैनल उसकी विड्थ कितनी है, 400 किलोमीटर, ठीक है। तो विड्थ वेरी कर सकती है, डेथ भी वेरी कर सकती है। सम आर डीप एनफ फॉर शिप्स। डीप एनफ फॉर शिप्स के लिए क्या होता है, कहते हैं शिप को चलाने के लिए 9 मीटर तक की आपको गहराई है, 9-27 मान लीजिए, लगभग 30 फुट पानी जो गहरा चाहिए एक हैवी शिप को चलाने के लिए, कार्गो शिप बोल लीजिए। लेकिन जो ऑयल टैंकर जो होते हैं, जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर जिनमें तेल जाता है, बहुत भारी होते हैं, टन ऑफ वजन होता है, तो उसके लिए 2800 मीटर की चाहिए, ठीक है, यानी कि तकरीबन 80 फीट। तो आप समझिए तकरीबन 30 से लेकर 80 फीट तक की गहराई जो है होनी चाहिए, ठीक है, एन एफ 4। तो इतनी होती है नॉर्मली, जनरली होती हैं, ठीक है। सम आर डीप एनफ फॉर शिप्स, तो डीप एनफ से यानी कि काफ़ी गहरी हैं शिपिंग के लिए। सम आर सैलो, कुछ ऐसी होती हैं जो 2 मीटर तक ही गहरी होती हैं, यानी कि करीब 6 से 7 फीट तक, ठीक है। जैसे कि मलक्का स्टेट है, हमारी पाक स्टेट है, तो कम गहरी है। सम आर डीपेस्ट, कुछ इतनी गहरी होती है जो किलोमीटर तक जाती है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा गहरी वो है स्टेट, 1 किलोमीटर तक की गहरी हुई है इसकी जो गहराई है, ठीक है। अब बात करें नेविगेशन की। नेविगेशन क्रूशियल फॉर शिपिंग, तो सबसे ज़्यादा इसमें नेविगेशन जो किया है, नौकायन किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, शिपिंग करी जाती है। मैंने क्यों बताया, टाइम बचाती है, ठीक है। आप यहाँ से गुजर के इस तरह से आओगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हो। यहाँ से अगर चले आप, यहाँ जाना पड़ता तब निकालोगे पूरा का पूरा, डायरेक्ट यहाँ से आए, यहाँ से निकल सकते हैं। तो क्रूशियल फॉर शिपिंग, शिपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। जियो पॉलिटिकल कंट्रोल,
देखिए ऑफर अंडर डिस्प्यूट रहती हैं शेयर्ड बॉर्डर। क्या मतलब है? देखिए ये कंट्री है यहाँ दो देश हैं मान लीजिए, ठीक है, एक मोरक्को मान लीजिए, ठीक है, एक इजिप्ट मान लीजिए, दो कंट्री है जो अफ्रीका में है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, तो दोनों ही चाहेंगे कि मैं भी इसको चलाऊँ मैं भी इसको चलाऊँ। दोनों ही कंट्री यही चाहेंगे ना कि मुझे भी इसका मिले मुझे मिले राइट मिले इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी निकलेगा तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे लोग रुकेंगे करेंगे तो उससे उनका टूरिज्म बढ़ सकता है, उनका ट्रेड बढ़ेगा, तो ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। इस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो कभी कभी इसमें डिस्प्यूट भी रहता है कि नहीं ये मेरी है ये मेरी है, तो आपस में डिस्प्यूट हो जाता है। कभी कभी लोग समझदारी से काम ले लेते हैं तो शेयर भी कर लेते हैं। इस तरह से इसकी जियो पॉलिटिकल कंट्रोल है, यानी कि इनको कंट्रोल करता कौन है, इसकी ओनरशिप किसके पास होती है, ठीक है। इसका मतलब ओनरशिप। इज दैट क्लियर? ओके। देखो स्टेट में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में, ठीक है, हमने देखा स्टेट क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, यानी कैरेक्टर्स क्या है, कितनी चौड़ी होती है, कितनी डीप होती है, ठीक है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो इन सब कुछ जानने के बाद हम ऑल ओवर बात करेंगे कि उसका ऑल ओवर इम्पोर्टेंस क्या है, स्टेट को आखिर हम स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, ट्रेड के लिए तो कर ही रहे हैं क्योंकि फ्यूल बचा रही, टाइम बचा रही, ठीक है। आखिर उसके साथ साथ और भी तो उसके कुछ इंपॉर्टेंस होंगे, तभी तो हम स्टेट को इतना डीपली स्टडी कर रहे हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। देखिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बात करें यानी कि रणनीति बना सकती हैं कि मरीटाइम चोक पॉइंट कंट्रोल मीन्स पावर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई स्टेट है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, पर्शियन गल्फ में, ये ईरान पड़ता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% ऑयल जो है जाता है। तब ईरान और इजराइल का वॉर हुआ था कुछ टाइम पहले, अभी बात है कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले। इजराइल तो इसने कहा कि हम इस एक बार स्टेट को जो है क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि दुनिया में तेल के जो पैसे हैं बढ़ जाएंगे, क्या ऑयल जो प्राइस है वो क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका इतना स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है। और जबकि चाइना की तो 80% चाइना जो की डिपेंडेंसी जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ही है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज कौन सी है। ये आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, ये वाली स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो यहाँ से क्या चाइना ऑयल लेता है अपना, चाइना 80% ऑयल यहीं से लेता है। तो यहाँ पे पड़ता है एक ईरान, ठीक है, और यहाँ पड़ता है इजराइल। तब ईरान वर्सेस इजराइल जब हुआ, जब इनके बीच वॉर हुआ कुछ टाइम पहले, तो उसने बोला कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को है बंद कर देंगे, जिससे इंडिया को तो तेल इफेक्ट होगा। और चाइना तो 80% इसमें 90% मान लीजिए 90% की डिपेंडेंसी इस पर ही है। तो इतना इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसीलिए चाइना ने इन सबने कोशिश की कि वॉर बंद हो जाए, नहीं हमारे से बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल ग्लोबल ऑयल सप्लाई 20% करती है। मलक्का स्टेट बिजीएस्ट रूट बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। मलक्का स्टेट मैंने आपको बताया, ये देखिए ना मलक्का स्टेट, ठीक है। तो इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा इसका ही रूट किया जाता है, इसी के जरिए आती हैं इंडियन ओशन में, पैसिफिक में, यहाँ सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट रूट है, ठीक है, मलक्का स्टेट। बाब अल मंडेव वाइटल फॉर रेड सी एंड सूज कैनल एक्सेस। देखो ये बाब अल मंडेव है, ठीक है, ये वाली। यहाँ से क्या सूज कैनल है, मैंने बताया ना कि अफ्रीका कंट्री या इंडियन ओशन वाली कंट्री यहाँ से डायरेक्टेड कर सकती है, क्योंकि कैनल फॉर्मेशन से बनाई थी, मैन मेड है, तो पहले हमें ऐसे जाना पड़ता था, फिर हम डायरेक्ट यहाँ से जाने लगे, तो टाइम बचा काफ़ी रहा। तो होता क्या वावल मंडे में ठीक है, अगर ये वाली स्टेट बंद कर दी जाए लड़ाई के टाइम पे, तो यहाँ से क्या यहाँ से जाना पड़ेगा, तो बिजनेस की तरह करोड़ों को नुकसान पड़ेगा ना। तो वाइटल रोड फॉर रेड सी एंड सूज कैनाल, तो रेड सी में यहाँ से, ये तो रेड सी का रास्ता है, और यहाँ से मेडिटेरियन सी में, यहाँ से बंद कर देंगे तो रेड सी कहाँ से जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट है स्टेट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्रूसियल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, मैंने बताया ना से मैं, जैसे कि मैंने बताया पहले ही आपको, पनामा है, तो पनामा के लिए हमें कहाँ से आना पड़ता था पहले, ये ऐसे निकल के आना पड़ता, उसने डायरेक्ट रास्ता काट दिया यहाँ से, ठीक है, ट्रेड एंड शिपिंग के लिए। फिशिंग टूरिज्म के लिए हो सकती है। अंडर सी नेटवर्क केबल, देखो नेटवर्क केबल कैसे हो सकती है। देखिए एक मुझे बात बताओ कि अगर केबल मुझे डालनी है, जैसे एशिया कंट्री इंडिया है, इंडिया को यहाँ से लेकर यहाँ से केबल डालनी है आपको, नेटवर्क के लिए जो हम चला रहे हैं ना आजकल, जियो इंटरनेट केबल है, डालनी है।
तो डालने के लिए और भाई साहब इसको यहाँ से लेकर डालनी हो कहीं किसी यूरोपीय कंट्री में डालनी, मान लीजिए स्पेन में डालनी है, स्पेन में यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेन में डालने के लिए जनरली वो इंडिया मुंबई है, तो मुंबई यहाँ से लेकर यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, तभी तो डाल पाएगा। पैसा कितना खर्च होगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो स्टेट के जरिए वो डायरेक्ट यहाँ से सूज कैनाल से डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकता है। कितना पैसा बचा, कम पैसा लगेगा, कम मेहनत लगेगी, ठीक है, और जल्दी काम हो जाएगा। तो इतना काम होती है, ठीक है, ठीक है। अंडर सी नेटवर्क केबल की प्रोसेस थ्रू देम। ऑयल टैंकर्स मैंने बताया, तो ऑयल टैंकर्स जो है वो जल्दी से इसी रास्ते से निकल जाते हैं। ऑयल टैंकर तेल भर के जाता है। इकोनॉमिकल एंड ओशियनोग्राफी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल तो इन्फ्लुएंस मरी टाइम बायोडाइवर्सिटी। देखो होता क्या है, यहाँ की जो मरीन टाइम है, जैसे ये है, जो इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन की जो मरीन टाइम है, यानी कि जो मछली मच्छर जो भी है इनका समुद्री जीव है, वो यहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन जब स्टेट के जरिए क्या होता है, यहाँ से निकल के ये तो ब्लॉक है ना, कैसे जा पाएंगे, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही निकल सकते हैं आराम से, इधर भी जा सकते हैं। तो क्या होता है, मरीन टाइम बायोडाइवर्सिटी, यानी कि समुद्री जैव विविधता इससे बढ़ती है। यानी इधर के इधर भी आ सकते हैं, इधर के इधर भी आ सकते हैं, तो जब विविधता बढ़ेगी, ठीक है। एक्ट एज नेचुरल बैरियर कंट्रोलिंग सैलिनिटी एंड टेम्परेचर एक्सचेंज, ठीक है। नेचुरल बैरियर के तरह काम करता है, सैलिनिटी नहीं बढ़े, यानी इसका पानी इधर पानी मिले, कम मिले, ठीक है। यानी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कंट्रोल अंडर वाटर एक्सचेंज बिटवीन अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन, ये वाली है। तो इसका पानी इसमें नहीं मिल रही थी, इसका पानी है इसमें नहीं मिल रही थी। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है। मैनी स्टेट्स आर इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड अंडर डिस्प्यूट। तो पाक स्टेट ये आपको दिखाई दे रही होगी ना, ये श्रीलंका है, ये हमारा इंडिया है। तो पाक स्टेट डिस्प्यूट में रहती है। श्रीलंका चाहता है कि पाक स्टेट की सारी ओनरशिप हमें मिल जाए, ठीक है। जैसे ये डिस्प्यूट रहती है, इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें रहती है। ताइवान स्टेट है पॉलिटिकली सेंसिटिव बिटवीन चाइना और ये ताइवान है, ताइवान स्टेट चाइना और इसके बीच में रहती है, क्योंकि सब लोग अपना सिर्फ फायदा देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से नहीं कि सब लोग अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। मैंने वजह बताइए क्यों। पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस होती हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, इकोनॉमिकली होती हैं, बायोडाइवर्सिटी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों का फायदा सब कंट्री लेना चाहती हैं, इसलिए इनका बीच में हमेशा जाता है इंटरनेशनल बॉन्डी से कहती है कि तू भी शेयर है, हमारी भी है, तुम्हारी भी है, और डिस्प्यूट भी रहता है इनके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सब डिस्प्यूट रहता है, तो इसका लीगल स्टेटस किसको दिया जाए। देखिए अंडर UNLCLO 1982 में हुआ, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इसने बोला कि हम इसको ओनरशिप का स्टेटस किसको देंगे। तो उन्होंने बोला कि शिप्स ऑफ ऑल कंट्री हैव राइट टू पैसेज थ्रू इंटरनेशनल स्टेट, यानी कि दुनिया की कोई भी स्टेट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनी हुई है, ऐसे करके कोई भी यहाँ का जहाज है वो यहाँ से जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कोई उसमें रोक टोक नहीं कटेगा। जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो ईरान जो बोले या बाबल मंडेब है, ठीक है, जिबूती जो बोले, जिबूती ये बोले अफ्रीका की इस कंट्री है कि मैं नहीं निकलने दूंगा आपको, ये वाला बता दूंगा आपको, ये बाबल मंडेब है, और ये जिबूती बोले कि मैं नहीं निकलने दूंगा सुएज कैनाल से। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई भी अधिकार नहीं है। सभी के लिए यहाँ का भी व्यक्ति जा सकता है, इधर का भी व्यक्ति यहाँ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोस्टल नेशन कैन नॉट ब्लॉक पैसेज बट रेगुलेट नेविगेशन सेफ्टली। कोस्टल नेशन जो है, यानी कि यहाँ के जो देश हैं जिनके अंडर में लोकल एरिया में जो आती हैं, तो उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, उस पर पूरा राइट नहीं कर सकते, लेकिन उसका सेफ्टी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टैक्सेस भी लगा सकते हैं, ठीक है, फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन वो कहेगा नहीं हम पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। अब ये बात थोड़ी सी आयरनी भी है, यानी गलत भी है अपने आप में, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद कर देता है, जो वॉर होती है कोई कुछ नहीं कर पाता, तो वो कर सकते हैं, वो कर भी नहीं सकते हैं, लीगली नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो कर देते हैं, ठीक है जी। कहानी इसकी देखो, स्टेट की पॉइंट का तो दुनिया में सबसे सक्रिय स्टेट है वो बॉस्फोरस की स्टेट है, वो 700 मीटर की चौड़ाई है, बहुत सक्रिय। वाइडेस्ट स्टेट है वो 400 किलोमीटर की, सबसे ज़्यादा चौड़ी स्टेट जो है 400 किलोमीटर की है, 400 किलोमीटर। डीपेस्ट स्टेट जिब्राल्टर स्टेट है, वो 1 किलोमीटर गहरी है, ठीक है। मोस्ट स्ट्रेटेजिक स्टेट में कौन कौन सी आती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बताया 20% ऑयल मनी जाता है। मलक्का स्टेट बिजीएस्ट रूट है। बावल मंडे सुएज कैनाल के लिए आती है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एशिया और अफ्रीका और यूरोप के लिए आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको आपको याद भी होनी चाहिए लोकेशन के साथ, ठीक है। अराउंड इंडिया की बात करें, इंडिया में रह रहे तो इंडिया की तो बात करेंगे। मलक्का स्टेट
क्योंकि हमारे लिए आती है, वही है इंडोनेशिया वाली, जावा सुमात्रा के बीच में। पाकिस्तान श्रीलंका वाली 10 डिग्री चैनल जी आपको अंडमान निकोबार कहते हैं, नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान को बीच में अलग करती है। 6 डिग्री चैनल भी यही है, इसके भी हैं। तो ये सारी स्टेट है। हमें चैनल और स्टेट लगभग एक ही सेम होती हैं। चैनल हम उसको बोलते हैं जो छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते हैं ना, इसको भी किसी ने बता देंगे तो इनको चैनल बोल देते हैं। ठीक है, स्टेट जनरली एक ही रहती है इस तरह से। ठीक है, ये बिटवीन कॉन्टिनेंट में दो है, एक बेरिंग स्टेट है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जुड़ती है, मैंने बताया था। अलास्का वाला यूएसए, चुकची पेनिनसुला रसिया में, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए अलास्का, जिब्राल्टर स्टेट अफगान अफ्रीका में कौन सी कंट्री थी, मोरक्को, यूरोप में कौन सी, स्पेन। जी इस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड करें, समझ में आई अच्छी तरह से आई। अब आपको करना क्या है, एक लेना है वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप लेके 1 रुपये का या 2 रुपये का लगभग आता है। ठीक है, लेके उसको पूरे को लेके उसको आप करनी है प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तब आपको ये शार्प होएगी। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। ये आती रहती हैं एग्ज़ाम, आते ही रहते हैं ये एग्ज़ाम में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब आपके दिमाग में लोकेशन बनेगी। अभी आपने देख रखा है 10 मिनट में, 5 मिनट में, 1-2 दिन बाद उड़ जाएगी ये। तो आप खुद से प्रैक्टिस जब करेंगे ऑन मैप, ठीक है, तब आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है, और मैंने आपको बताया 20+ स्टेट ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहनी चाहिए, आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए वो। ठीक है, दुनिया की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, उनमें सारी की सारी बना के भेज दूँगा। ठीक है, कौन सी स्टेट है, क्या है, कैसे, सारी की सारी। अब ऐसे आपको यही बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से आप नोट कर लेना, यहाँ से आप नोट कर लेना, और मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा। ठीक है, लेकिन 100+ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं ये दुनिया की जितनी सारी मेजर स्टेट है ना, मैं इनके बारे में बात कर रहा था। ये वाली देख रही, ठीक है, मैं दुनिया की जितनी मेजर स्टेट्स के बारे में बात कर रहा था, ये कर रहा था। देखो, स्टेट अराउंड इंडिया है, तो ये पाक स्टेट है, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, मलक्का स्टेट है। कनेक्ट करती है किस किस के बीच में करती है, क्या करती है, ये मैंने बता रखी। स्टेट ऑफ एशिया की मैंने आपको सारी की सारी बता रखी, ये लिखी रखी है। स्टेट ऑफ यूरोप की है, जिब्राल्टर है, बॉस्फोरस है, है, सब सारी है। स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, फ्लोरिडा, एडसन, ये सारी हैं। स्टेट ऑफ साउथ अमेरिका की ये आपको दे रखी है, स्टेट ऑफ अफ्रीका की दे रखी है। इस तरह से टॉरस स्टेट ऑफ वापस चाहिए। ठीक है, और ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 स्टेट जो है, तकरीबन 10+ स्टेट है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये पूरी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ये, ठीक है, ओके, ठीक है।